ये देश है सर्बिया। सर्बिया का नाम आते ही एक महान इंसान की याद आती है, निकोला टेस्ला। उन्होंने बिजली की ऐसी तकनीक दी जिससे आज हमारे घरों में रोशनी पहुंचती है। जरा सोचिए, अगर टेस्ला ना होते तो शायद आज मोबाइल चार्ज करना भी मुमकिन ना होता और हमारे घरों में फ्रिज तक ना होता। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया को रोशन करने वाले इतने बड़े वैज्ञानिक की अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजरी। सर्बिया अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की महिलाएं लंबी, मजबूत और बहुत सुंदर मानी जाती हैं। इस देश का इतिहास संघर्षों से भरा रहा है, कभी युद्ध, कभी हमला तो कभी कब्जा। फिर भी यहाँ के शहर हर बार राख से दोबारा खड़े हुए। इसीलिए इस देश को कभी ना हार मानने वाला देश भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, सर्बिया को दुनिया की रास्पबेरी की राजधानी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी रास्पबेरी खाई जाती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस अकेले छोटे से देश से ही आता है। और अगर आप घड़ियों के शौकीन हैं, तो आपको बता दें कि मैकेनिकल घड़ी का आविष्कार स्विट्जरलैंड ने नहीं, बल्कि सर्बिया ने किया था, वो भी स्विट्जरलैंड से 200 साल पहले। यहाँ के खान पान की बात करें तो एक मशहूर डिश है जिसमें मांस के अंदर खास किस्म की मलाई भरकर उसे तला जाता है। कुछ इलाकों में तो लोग भेड़ के दिमाग को भी बड़े चाव से खाते हैं। कुदरत की बात करें तो यहाँ 60 से ज्यादा नदियां बहती हैं, जिनमें यूरोप की सबसे बड़ी नदी डैन्यूब भी शामिल है। राजधानी बेलग्रेड में जब दो बड़ी नदियां एक ही जगह पर मिलती हैं, तो वो नज़ारा कभी न भूलने वाला होता है। सर्बिया के लोग बातों के शौकीन हैं। घंटों कैफे में बैठकर ये लोग जिंदगी, राजनीति और दुनिया के अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। इनकी बातें बेकार की नहीं होती, बल्कि ज्ञान से भरी होती हैं, जो इन्हें और भी बुद्धिमान बनाती हैं। एक और मजेदार बात, सर्बिया के लोग मेहमान नवाजी में इतने आगे हैं कि अगर आप यहाँ किसी के घर जाएंगे तो वो आपको तब तक खाना खिलाते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह थक न जाएं। हर साल करीब 40 से 45 लाख लोग इस देश में घूमने आते हैं। फिर भी ये देश अभी उतना भीड़ भाड़ वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ घूमना सस्ता रहता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यूरोप में होने के बावजूद यहाँ यूरो नहीं चलता, बल्कि सर्बियन दिनार पैसे के रूप में इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत हमारे भारत के लगभग 1 रुपए के बराबर ही है। इसीलिए भारतीयों के लिए यहाँ घूमना जेब पर भारी नहीं पड़ता। भारत से ये देश 5000 किलोमीटर दूर है और फ्लाइट से पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। कुछ समय पहले भारतीयों को यहाँ वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन 1 जनवरी 2023 से अब वीजा लगवाना जरूरी हो गया है। सर्बिया 7600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये 111वें नंबर पर आता है, लेकिन इसकी कहानी किसी भी बड़े साम्राज्य से कम नहीं है। यहाँ की आबादी 68 लाख है, जिसमें महिलाओं का दबदबा थोड़ा ज्यादा है। 51% महिलाएं हैं तो पुरुष 49% में हैं। यहाँ पर 86% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, 4% में मुस्लिम हैं, जबकि 0.1% में हिंदू और बाकी दूसरे धर्मों के मानने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं। सर्बिया सिर्फ पत्थरों और खंडरों का नाम नहीं है, यहाँ के लोग इस देश की असली पहचान हैं। सर्बिया के लोगों के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये लोग दुनिया के सबसे ऊंचे और मजबूत लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन इस कदकाठी के पीछे एक बहुत ही कोमल दिल छुपा होता है। यहाँ के लोग अपने मेहमान को भगवान समझते हैं। अगर आप सर्बिया के किसी गांव में चले जाएं, तो वहाँ के लोग आपको तब तक घर से जाने नहीं देंगे जब तक आप उनके साथ बैठकर कॉफी और उनकी मशहूर राकीजा का आनंद ना लें। उनके लिए मेहमान मानो भगवान जैसा है। यहाँ के लोग काफी जुनूनी होते हैं, फिर चाहे वो खेल हो या फिर बातें करना। ये लोग घंटों कैफे में बैठकर राजनीति, फुटबॉल और दुनिया भर के विषयों पर गहराई से बात करते हैं। आपको लगेगा कि आप किसी विद्वान से बात कर रहे हैं। यहाँ की नाइट लाइफ का कल्चर भी बहुत ही कमाल का है। बेलग्रेड को यूरोप की पार्टी कैपिटल तक कहा जाता है, क्योंकि जो लोग दिन में युद्धों के घाव झेलते हैं, उन्होंने रात को खुलकर जीना सीख लिया है। इस देश की असली जान है इसकी राजधानी यानी बेलग्रेड शहर। ये एक ऐसा शहर है जिसकी कहानी खुद सर्बिया के इतिहास की रीढ़ की हड्डी है।
जरा सोचिए, ये शहर 40 से ज्यादा बार पूरी तरह से तबाह हुआ और फिर हर बार दोबारा खड़ा हुआ। हजारों साल पहले जब इंसानों ने खेती और बसावट शुरू करी थी, तब डैन्यूब नदी के किनारे इसी इलाके में लोग रहने लगे थे। यही वजह है कि इसे यूरोप के सबसे पुराने बसे हुए इलाकों में गिना जाता है। समय बदला, सेनाएं आईं और ये शहर एक रणनीतिक जगह बन गया, क्योंकि यहाँ डैन्यूब और सावा नदी आपस में मिलती हैं, जो किसी भी साम्राज्य के लिए खजाने से कम नहीं है। इतिहास की बात करें तो पहले रोमनों ने यहाँ कब्जा किया, फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य आया, उसके बाद हंगेरियन ताकतें यहाँ पहुंची। असली तूफान तो तब आया जब ऑटोमन तुर्क और यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ाई शुरू हुई। बेलग्रेड कभी तुर्कों के हाथ में चला गया तो कभी ईसाई सेना के पास। कई बार तो पूरा शहर जला दिया गया और लोगों को गुलाम बनाया गया। फिर भी लोग यहाँ वापस लौटे, सब कुछ फिर से बनाया। 19वीं सदी में आजादी की जो चिंगारी भड़की, बेलग्रेड उसका प्रतीक बना। लेकिन शांति कहाँ नसीब थी। पहला विश्व युद्ध यहीं से शुरू हुआ और दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी ने यहाँ पर भयानक तबाही मचाई। यहाँ तक कि साल 1999 के आधुनिक दौर में भी नाटो की बमबारी ने इस शहर को फिर से घायल किया। सर्बिया की जमीन सिर्फ एक देश की कहानी नहीं बताती, बल्कि ये रोमन साम्राज्य की धड़कन भी रही है। इतिहास हमें बताता है कि रोमन साम्राज्य के 18 महान सम्राटों का जन्म आज के सर्बिया क्षेत्र में हुआ है। यही वजह है कि यहाँ आज भी हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के खंडर खुले आसमान के नीचे दिखाई देते हैं। रोमन किले, सड़कें, स्नानागार और महल आज भी सबूत हैं कि ये इलाका कभी दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता का केंद्र था। समय बदला, साम्राज्य गिरे, लेकिन सर्बिया के लोगों की हिम्मत और जमीन में दबे इतिहास ने इस देश को अमर बना दिया। इस देश की एक और दिलचस्प बात आपको हैरान कर देगी। आज के दौर में जहां हर बड़े शहर में जमीन के नीचे मेट्रो दौड़ती है, वहीं सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड यूरोप के उन चुनिंदा बड़े शहरों में से एक है जहां आज भी कोई मेट्रो ट्रेन नहीं चलती। जी हाँ, यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बसों, पुरानी यादों वाली ट्राम और टैक्सियों का सहारा लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये साधारण सा सिस्टम इस शहर की रफ्तार को जमीन से जोड़े रखता है और इसे एक अलग ही विंटेज एहसास देता है। थोड़ा आगे बढ़ें तो हमें मिलता है नोवी साद शहर, जो सर्बिया का दूसरा सबसे बड़ा और बेहद खूबसूरत शहर है। ये डैन्यूब नदी के शांत किनारे पर बसा है, जहाँ इतिहास, संस्कृति और सुकून एक साथ चलते हैं। इस शहर की शुरुआत 17वीं सदी के अंत में हुई, जब लोग जंग और भारी टैक्स से बचने के लिए नदी के इस पार आकर बसने लगे। सामने पहाड़ी पर खड़ा पेट्रोवाराडिन किला उस दौर की गवाही देता है। इसे कभी डैन्यूब का जिब्राल्टर कहा जाता था, क्योंकि सदियों तक इसने हर हमले से शहर की ढाल बनकर रक्षा करी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, नोवी साद को सर्बिया की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ की जिंदगी बेलग्रेड के मुकाबले काफी शांत और संतुलित है। यहाँ के लोग भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर आराम से जीना पसंद करते हैं। सुबह नदी के किनारे टहलना और शाम को दोस्तों के साथ कैफे में बैठकर कह लगाना यहाँ का स्टाइल है। ये शहर युवाओं की ऊर्जा से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ सर्बिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिससे यहाँ की गलियों में हमेशा नई सोच और खुले विचारों की झलक मिलती है। यहाँ की इमारतें पुरानी यूरोपीय शैली की हैं और गलियाँ इतनी साफ सुथरी हैं कि ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ पर ठहर गया हो। इस देश के लोग सर्बियन भाषा बोलते हैं। ये सुनने में काफी हद तक रूसी भाषा जैसी लगती है और यहाँ के लोगों को सर्ब्स कहा जाता है। सर्बिया का आधुनिक इतिहास भी काफी उथल पुथल रहा है। ये देश पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था, लेकिन जब 1990 के दशक में यूगोस्लाविया टूटा तो सर्बिया की राह अलग हो गई। 1992 में सर्बिया और मोंटेनेग्रो देश साथ मिल गए, लेकिन आखिरकार साल 2006 में मोंटेनेग्रो भी इससे अलग हो गया और तब जाकर सर्बिया एक पूरी तरह से आजाद और संप्रभु देश बना। आज सर्बिया अपनी पुरानी चोटों को भुलाकर दुनिया के सामने एक नए जमाने और मजबूत देश के रूप में खड़ा है, जहाँ का खान पान, जहाँ की भाषा और जहाँ के लोगों का जज्बा आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं,
बल्कि बार बार फिर से खड़े होने की हिम्मत में होती है। प्राकृतिक खूबसूरती की बात करें तो तारा नेशनल पार्क का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये जगह सर्बिया का असली स्वर्ग कही जाती है। चारों तरफ घने ऊंचे पेड़, गहरी घाटियां और नीला पानी। यहाँ की हवा इतनी ताज़ी है कि आपकी सारी थकान मिट जाएगी। इस पार्क की सबसे मशहूर जगह है बनजस्का स्टेना, जहाँ से द्रीना नदी की घाटी का जो नज़ारा दिखता है उसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। यहाँ के जंगलों में भालू और कई दुर्लभ जानवर भी रहते हैं, जो इसे एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए एक शानदार जगह बनाते हैं। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं उवैक कैनियन, जो सर्बिया की सबसे खूबसूरत और खास जगहों में से एक है। ये एक बहुत ही गहरी घाटी है जिसे उवैक नदी ने हजारों सालों में पहाड़ों को काट कर बनाया है। इस कैनियन की सबसे बड़ी खासियत इसकी कुंडली जैसी घुमावदार नदी है, जो ऊपर से देखने पर एकदम किसी सांप की तरह लिपटी हुई दिखाई देती है। यहाँ का नज़ारा इतना रोमांचक और शांत होता है, मानो कुदरत ने अपने हाथों से कोई पेंटिंग बनाई हो। यहाँ आपको ग्रिफॉन वल्चर नाम के दुर्लभ और विशाल पक्षी भी देखने को मिलेंगे। ये पक्षी इतने बड़े होते हैं कि जब ये हवा में अपने पंख फैलाते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई छोटा जहाज उड़ रहा हो। लोग यहाँ बोट सफारी का मजा लेते हैं या फिर पहाड़ों पर ट्रैकिंग करके इस हसीन नज़ारे को अपनी आंखों में बसा लेते हैं। यहीं पास में बहती है ड्रीना नदी और इसी नदी के बीचों बीच मौजूद है दुनिया भर में मशहूर डोरिना रिवर हाउस। कल्पना कीजिए, एक तेज बहती नदी के बीच एक बड़ी सी चट्टान है और उस चट्टान के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का घर शान से खड़ा है। ये घर पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से हर बाढ़, तेज लहरों और बर्फीले तूफानों का सामना कर रहा है, लेकिन आज भी अपनी उसी जगह पर टिका हुआ है। अब बात करते हैं सर्बिया की अर्थव्यवस्था की। सर्बिया की तरक्की 3 मुख्य तरीकों पर टिकी हुई है। सबसे पहले यहाँ के कारखाने, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें, ऑटो पार्ट्स और लोहे की चीजें बनाई जाती हैं, जिन्हें विदेशों में बेचकर देश को बहुत पैसा मिलता है। दूसरे नंबर पर है यहाँ की खेती। सर्बिया में गेहूं, मक्का, ताजे फल और खास किस्म के अंगूर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। यहाँ की अंगूर से बनी शराब पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। तीसरे नंबर पर आता है सर्विस सेक्टर, जिसमें टूरिज्म और आईटी का एक बड़ा हाथ है। सर्बिया सबसे ज्यादा ऑटो पार्ट्स और मशीनरी विदेशों में भेजता है, जबकि तेल, गैस और इलेक्ट्रॉनिक का सामान बाहर से मंगवाता है। अब अंत में बात करते हैं बेलग्रेड फोर्ट्रेस की। ये किला सर्बिया की राजधानी का सबसे पुराना और सबसे अहम हिस्सा है। ये ठीक उसी जगह पर बना है जहां डैन्यूब और सावा नदियां आपस में मिलती हैं। इसका निर्माण रोमन काल में हुआ था, लेकिन बाद में कई साम्राज्यों ने इसे और भी मजबूत बनाया। इसके ऊंचे ऊंचे टावर कभी दुश्मनों को रोकने के काम में आते थे, लेकिन आज यहाँ से पूरे शहर और नदियों का जो नज़ारा दिखता है वो आपका दिल जीत लेगा। इतिहास में ये किला कई बार टूटा, लेकिन हर बार इसे फिर से संवारा गया। आज यहाँ म्यूजियम, खूबसूरत पार्क और पुराने रास्ते हैं जो आपको बीते हुए कल की याद दिलाएंगे। तो दोस्तों, सर्बिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि इतिहास, प्रकृति और जज्बे की एक अनोखी मिसाल है। अगर आपको हमारी ये मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी दिलचस्प वीडियो को मिस ना करें। अपना ख्याल रखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।